हेलो एवरीवन, दिस इज उत्कर्ष शुक्ला फ्रॉम उत्कर्ष एजुकेशन। एक बहुत ही क्लियर कट चीज़ बताने वाला हूँ, 2-3 मिनट का ही वीडियो होगा, ज़्यादा बड़ा नहीं होगा। कि किसी परीक्षा में, जैसे कोई परीक्षा है, चपरासी से लेके डीएम तक की परीक्षा है, आईआईटी से लेके यूपीटीयू तक की परीक्षा है, नीट जेईई जो भी परीक्षा है, तैयारी के टाइम आपको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है कि टाइम टेबल हम डेली का बना सकते हैं। आपकी कोचिंग होगी, आपके पढ़ने का एक रूटीन होगा कि आप सुबह पढ़ते हैं या शाम को पढ़ते हैं, लेकिन वीकली और मंथली रूटीन बनाते समय आपको समझ में नहीं आता है कि कितने दिन में क्या पढ़ना है, किस दिन छुट्टी मारें, एक आध दिन नहीं मन करता है तो समझ में नहीं आता है। तो उसका एक मैं बहुत ही सरल तरीका समझा रहा हूँ, जो ज़िंदगी में जितने टेस्ट दिए हैं, जितने निकाले हैं, उनमें यही प्रक्रिया अपनाई है और वो बहुत ही स्ट्रेस फ्री जीवन कर देते हैं मेरा। ठीक है, कि परीक्षा की तैयारी के समय हम कितने दिन पढ़ें, किस दिन आराम करें, किस दिन छुट्टी मारें, छुट्टी जिस दिन मार रहे हैं उस दिन करें क्या छुट्टी में, वो भी बताना है। तो देखो, एक चीज समझना इस क्वेश्चन को टैकल करते वक्त, आम तौर पे जो एस्पिरेंट्स किसी भी एग्जाम के होते हैं वो किस तरह के होते हैं वो पहले समझो। उनमें से कोई भी अपारिवारिक अकेला रहना नहीं चाहता या चाहती है, वो सारे पारिवारिक मान के चलता हूं मैं, क्योंकि हम सब भी हैं। यार दोस्त, भाई बहन, चचा मामा, इनसे मिलने में ऐसा कोई कष्ट नहीं है। आगे चल के वो पैदा होता है जब वो गालियां ज़्यादा देते हैं, वो अलग बात है। ठीक है, दूसरा, मैं देशभक्त भी मान लेता हूं उन लोगों को। तीसरा, मैं उन्हें सांस्कृतिक भी मान लेता हूं। मैं हमेशा ये तीन, क्योंकि हाँ देखो, हम भी ये तीन हैं तो हम उसी हिसाब से आपको स्ट्रेटजी बताएंगे। अगर आप इसमें से कुछ ना हो तो अपने हिसाब से उसमें मॉडिफिकेशन आप कर लीजिएगा। तो मैं छुट्टी जब भी बताता हूं ना, कि मेरा जैसे अभी एक टेस्ट लगा हुआ है 26 नवंबर को, और पैट का भी एग्जाम अक्टूबर या नवंबर में होना है, तो मेरी जो स्ट्रेटजी है पढ़ने की और पढ़ाने की, वो इन्हीं तीन पर निर्भर करती है। तो मैं केवल उन्हीं दिन छुट्टी मारता हूं जिस दिन या तो कोई फैमिली फंक्शन होगा, देशभक्ति संबंधित, या तो कोई देश का स्पोर्ट्स इवेंट हो, हिंदुस्तान कहीं खेल रहा हो, या हिंदुस्तान में कोई नेशनल हॉलीडे हो। सांस्कृतिक हमारे त्योहार, मैं केवल इन्हीं दिन छुट्टी मारा हूं जिंदगी में। और एक साल में 365 दिन में जब आप देखने चलोगे ना, तो इन तीन को अगर मिला लिए ना, तो पर्याप्त आनंद का समय आपको मिल जाएगा, पर्याप्त आनंद का समय मिल जाएगा, जिसमें ये जो है, उसमें जो स्पोर्ट्स का सेक्शन है वो उतनी ही देर चलेगा जितने देर मैच चलना है किसी भी स्पोर्ट्स का। टेनिस का हुआ तो 20 मिनट चलना है, क्रिकेट हुआ तो T20 में 3.5 घंटे चलना है, वगैरह वगैरह। फुटबॉल का मैच 90 मिनट 90 मिनट का चलता है, वो अपने ऊपर है। छुट्टी आप इतने समय के लिए मारा करिए, तब भी साल में कई सारी छुट्टियां आपको मिल जाएंगी। और इन दिन केवल इन्हीं पे फोकस करो, टेंशन नहीं लो इन दिन। जनरली लोग क्या करते हैं, आज कोई फंक्शन नहीं है, ना छुट्टी है, ना कुछ है, मैं आज नहीं पढ़ूंगा, 3 दिन बाद जब होली आएगी तब मैं सोचूंगा कि होली की छुट्टियों में ना यूटिलाइजेशन अच्छे से करना है, होली की छुट्टियों में पढ़ना है, मैं होली की कुर्बानी दूंगा, मैं ईद की कुर्बानी दूंगा, मैं दिवाली की कुर्बानी दूंगा, ताकि फील आए कि देखा हम तो मेहनत कर रहे हैं, हम तो त्योहार तक नहीं मना रहे, इतना मेहनत कर रहे हैं। ये मूर्खताएं मत करना, अंत में तुम्हारा नहीं होगा। अपने स्ट्रेस को रिलीज करने का माध्यम इनको बनाइए। अपने जीवन में जो पढ़ाई का लेवल है उसमें डिस्ट्रैक्शन या ब्रेक के तौर पे इनका इस्तेमाल करो, और जिस दिन ये हो उस दिन इन्हीं पे फोकस रखो, पढ़ाई भूल जाओ। बहुत सरल तरीका है जिससे तुम्हारे जीवन में कुछ मिस भी नहीं करोगे। कोई फैमिली फंक्शन, किसी की शादी है परिवार में, जाओ आराम से। जिस दिन शादी नहीं है
कुछ नहीं है उस दिन, लेकिन पेल के पढ़ाई भी करनी है, वो बर्बाद मत करो। ये मत किया करो कि आज कुछ नहीं है तो तुम आराम से हो, परसों शादी है वहां नहीं जाएंगे, उस दिन हम पढ़ लेंगे ज़्यादा, ये मूर्खता मत करा करो। ऑब्वियसली अगर पेपर के 1 महीने पहले ही ये सब पढ़ रहा है तो उसकी कुर्बानी हम दे देंगे, लेकिन जनरली अपने दिनचर्या में इतनी चीज़ों को महत्व जरूर दो। एक कंप्यूटर बन के मत रह जाओ कि इतने कंप्यूटर क्या है, ऑन कर दिए अपना काम कर रहा है, बंद कर दिए बंद हो गया। नहीं, आप इंसान हैं, ये सब मशीनें नहीं बना सकती। मशीनों के लिए त्योहारों का, हॉलीडेज का, स्पोर्ट्स का और फैमिली फंक्शंस का कोई महत्व नहीं है, इंसानों के लिए है। तो इंसानों के जीवन में ये बहुत ज़रूरी हैं, इनको आराम से एंजॉय करिए और बाकी एक भी दिन बर्बाद मत करिए, बहुत सुख में जीवन बीतेगा। केवल अपने आलस के चक्कर में जब आज कोई दिक्कत नहीं है तब आप नहीं पढ़ेंगे और इस दिन भी आप उतना ही पढ़ेंगे, बाकी अच्छे से तब भी नहीं पढ़ेंगे, वो मत करिए। इतने दिनों को एंजॉय करिए। 15 अगस्त के दिन में एक अक्षर नहीं पढ़ा, ना पढ़ाया। 15 अगस्त छुट्टी थी, सुबह से शाम देशभक्ति के गाने चले, देशभक्ति का जो झंडारोहण हमारी सोसाइटी में हुआ वहाँ गए, आराम से अपना पूरा एंजॉय किए। उस दिन ये नहीं मचाना है कि आज पढ़ना है, आज ही, वो मत किया करोगे फालतू टाइम। तो इनको समझो, अगले 1 महीने के अंदर ये सब कितने हैं जोड़ो आज से। अगस्त है ना, सितंबर भर में कितना फंक्शन फैमिली का है, कितना इंडिया खेलने वाला। एशियन गेम्स आ रहे हैं ना, एशियन गेम्स तक कुछ मत देखो, एशियन गेम्स में एशियन गेम्स के टाइम पे वो देखना। नेशनल हॉलीडे कोई पढ़ रहा है क्या? ठीक है, 5 सितंबर होता है ना शिक्षक दिवस। त्योहार कोई पढ़ेगा, रक्षाबंधन जो भी हो, रक्षाबंधन शायद जो भी हो। तो इस तरीके से आप चलिए, दशहरा, रक्षाबंधन, ईद वीद, उस दिन वो करो, उस दिन नौटंकी मत पारा करो, ठीक है, वो मत करना। तो प्लीज़ एक चीज़ ये ध्यान में रखना, 1 महीने में एक ना एक ऐसा इवेंट मिल ही जाएगा जिसमें स्पोर्ट्स। एक चीज़ और बता दूं, डिस्ट्रैक्शन के तौर पे एक डिबेट आज मैं तुम्हारी क्लियर कर देता हूं ताकि तुम ना दूसरों से झूठ बोलो ना अपने आप से। बेटर डिस्ट्रैक्शन, हैव बेटर डिस्ट्रैक्शन। ये बात सदैव याद रखिएगा। अपनी जिंदगी में जो समय की बर्बादी के लिए जो चीजें कर रहे हो उनकी भी क्वालिटी दिमाग में रखना। मूवीज, टीवी सीरीज, स्पोर्ट्स इवेंट, तुम्हें इनसे जिंदगी में कुछ नहीं मिलेगा। बाल की खाल मत निकाला करोगे, हमने एक देशभक्ति की मूवी देखी उससे हमारे अंदर, ये सब हल्की बातें नहीं करनी है। स्पोर्ट्स इवेंट, ट्रैवलिंग, बड़े डिस्ट्रैक्शन जिंदगी में ये हैं। दोस्तों के साथ घूमना, ये डिस्ट्रैक्शन तो छोटा है पर ये डेली का काम है, तो मैट्रिक्स में थोड़ा अंतर है। एक बात तुम अपने आप से पूछो कि इन 4 चीजों में सबसे ज्यादा फ्रूटफुल, अच्छा, इफिशिएंट, लाभदायक डिस्ट्रैक्शन इन 4 में सबसे कौन सा है? ऑब्वियसली ट्रैवलिंग बोला जाएगा। हम कहीं घूमने गए तो उससे हमें एक्सपीरियंस मिला है, नई जगह देखने को मिली है, स्ट्रेस कम हुआ है। जिस जगह पे स्ट्रेस मिल रहा था उस जगह को छोड़ के हम कहीं और गए हैं, शायद दोस्तों के साथ गए हो, तो ये उसमें कंबाइंड भी हो सकता है। तो सबसे अच्छा ये है, हर दिन 2 घंटे की मूवी देखे या हफ्ते में 2 मूवी देखे, टोटल टाइम 5 घंटे या 6 घंटे बर्बाद होगा। आना जाना मिला लो या घर मिला लो, जो भी है। 6 घंटे में आप अपने गांव घूमने चले जाइए एक दिन पकड़ के, वो अनुभव, और 2 घंटे मूवी देखने का अनुभव, अंतर समझिए इस चीज में।
तो डिस्ट्रैक्शन के नाम पे 2 डिस्ट्रैक्शन जिंदगी में अलाउड करो। मैंने भी बड़ी मुश्किल से पूरा 2021 लगा मुझे इन 4 में से इन 2 को गायब करने में। अब मैं मूवी या टीवी सीरीज नहीं देखता, एक आध बहुत अच्छी आ जाए, दोस्तों का मन हो जाए तो साथ चले गए देखने मूवीज, लेकिन अकेले अपनी जिंदगी में मैंने सिर्फ यही 2 डिस्ट्रैक्शन रखे हुए हैं। अभी वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप चल रही है, व्हाट्सएप पे मैंने स्टेटस भी डाला है। तो अभी मैं डिस्ट्रैक्शन के नाम पे मेरा पढ़ने में मन नहीं लग रहा, मेरा पढ़ाने में मन नहीं लग रहा, मेरा कुछ भी करने में मन नहीं लग रहा, तो हम वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में नीरज चोपड़ा का जेवलिन थ्रो देखने वाले हैं। हालांकि वो 21-22 तारीख को है इवेंट। आज अविनाश सावले का इवेंट था, वो देखा बेचारा बाहर हो गया, वो अलग बात है। तो ये 2 डिस्ट्रैक्शन पालो, ये 2 हटाओ, ये बकवास मत करो। और दोस्तों के साथ जो घूमने का है, अगर आप दोस्त अच्छे चुनेंगे, पढ़ाई से संबंधित, अपने लक्ष्य से संबंधित, तो जब घूमोगे भी तो उसी की बात करोगे, टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं होगा। बिल्कुल बेफालतू के दोस्त नहीं घूमना, बिल्कुल बेफालतू के दोस्तों के साथ तभी घूमना जब ट्रैवलिंग कर रहे हो। गांव गए हो तो ऐसे लोगों से मिले जो तुम्हारी तैयारी में कोई मदद नहीं कर रहे, तो मिल लिए एक दिन, कोई टेंशन नहीं है। डेली उनके साथ घूमने का कोई महत्व नहीं है। ये बातें दिमाग में रखिए। स्पोर्ट्स डेली फॉलो करिए, अपने देश का स्पोर्ट है, अपने देश के लोग अपने को रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसी प्रतिस्पर्धा में, उनको सपोर्ट भी करिए ऐसे करके। अगर किसी को सपोर्ट नहीं करना है तो ट्रैवल करो। हर दिन 4 मूवीज देख के, हर दिन कोई टीवी सीरीज का एपिसोड देखने से अच्छा है, जिससे तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, बशर्ते वो डॉक्यूमेंट्री ना हो। डॉक्यूमेंट्री है तो वो सीधा सीधा आपके ज्ञान को बढ़ाएगी, तो वो तो चल जाएगा। लेकिन अगर नॉर्मल तुम ये मार धाड़ वो सब, वो बेफालतू टाइम बर्बाद मत किया करो। कोई लेजेंडरी मूवी आ रही है तो ऐसा है कि वो 3-4 महीने में एक ही आती है, तब देखा है, ठीक है। डेली के ये बेफालतू काम मत करना। मैं डेली स्पोर्ट्स पे फोकस ज़्यादा, डेली डिस्ट्रैक्शन स्पोर्ट्स है, मंथली या वीकली डिस्ट्रैक्शन आपका ट्रैवलिंग हो जाएगा, और 3-4 महीने में कोई बहुत अच्छी मूवी आ गई तो चले गए देखने। ठीक है, इस तरह से करना है। ये 2 बातें जो मैंने बताई, किस चीज़ को आपको आराम करना है, किस दिन आराम नहीं करना है, कौन से डिस्ट्रैक्शन डेली आप ले सकते हैं, कौन से नहीं ले सकते हैं, जिससे आपका लक्ष्य कतई प्रभावित ना हो, लक्ष्य की ओर जो आप बढ़ रहे हैं वो प्रभावित ना हो, उसके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। मैं हर लेक्चर में ये रिपीट नहीं करना चाहता, इसलिए सेपरेट बनाया है। ओके, प्लीज़ सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।